Hello students, welcome to our online classes, Paradise Digital classes. Myself Deepak sir, DK sir. I will teach you the physics. Okay. तो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, मेरे से बातों से ज़्यादा ध्यान इधर जा रहा होगा, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं. राइट, ये क्या लिखा हुआ है? तो जिंग जोंग पता नहीं क्या लग रहा है. सही समझ रहे हो? ये एक ग्रीक भाषा, लैटिन ग्रीक भाषा का वर्ड है. जो लिखा हुआ है इसका मतलब है नेचर. व्हाट इज दिस? नेचर. नेचर से आगे बना फिजिक्स. तो सर ये कैसे हुआ? नेचर से फिजिक्स क्यों बना? बिकॉज फिजिक्स बना, फिजिक्स का मतलब है फिजिकल वर्ल्ड, ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आप फिजिकल वर्ल्ड. व्हाट इज द मीन बाय फिजिकल वर्ल्ड? भौतिक जगत. हमारे चारों ओर जो भी उपलब्ध है वो क्या है? भौतिक जगत, जो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. आप देख सकते हो चाहे फील कर सकते हो, सब चीज़ें हमारे चारों ओर क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है, वो दुनिया है. उसकी स्टडी जो हम करेंगे, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, ये सब भाषा किताबों में लिखी मिलेगी. सीधा समझते हैं फिजिक्स क्या है. तो फिजिक्स में बेटा व्हाट इज फिजिक्स? ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स क्या है, और किताबों में लिखा हुआ है कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं. तो उतने से लिखने में क्या फिजिक्स एक्सप्लेन हो गया? तो आंसर है नहीं. फिजिक्स क्या है मैं कैसे बताऊं अब तुम्हें, क्योंकि फिजिक्स क्या है वो समझने के लिए आपको डूबना पड़ेगा फिजिक्स में. फिजिक्स एक प्यार है, फिजिक्स लव है. आप उसके फिजिक्स के अंदर घुस जाते हैं, डूब जाते हैं. फिजिक्स वो है. ये दिन का होना, ये रात का होना, ये सुबह का होना, ये शाम का होना, ये बारिश का होना, ये मौसम बदलना, आपके घर में पंखों का चलना, टीवी पे इमेज का आना, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचना, ये गाड़ियों का चलना, इंजन का बनना, ही गर्मी होना, ठंड होना, हमारे घरों में जितनी भी मशीनें चल रही हैं सब चलना, हाँ, समुद्र में लहरों का उठना, एरोप्लेन से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना, सब फिजिक्स है. थोड़ा शायराना हो गया, बनता है फिजिक्स के लिए. ये है फिजिक्स. फिजिक्स लव है. आप फिजिक्स को अगर पढ़ना चाहते हैं, आज हम पढ़ेंगे नहीं कुछ भी, आज हम बस सिंपल सी ये बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स. बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स सर बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है. नहीं, फिजिक्स के बारे में कहा जाता है, फिजिक्स के लिए कहा होता है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस. फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन. केमिस्ट्री वाले नाराज मत हो ना भाई. फिजिक्स जो है वो किंग है. कब? क्योंकि ये वो सब चीज़ें समझाता है जो आप दुनिया में देखते हैं. आप देखेंगे, चीज़ों को फील करेंगे, एहसास करेंगे. आपको जितने भी दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, जितने भी फिनोमिना हैं, ये कैसे होता है, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, ठीक है, कुछ भी कैसे, मैंने ऐसे रब किया, हाथ गर्म क्या हो गए, आपको समझ में आ रहा है चीज़ें? कुछ नहीं, जितने फिनोमिना आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लगभग सब कुछ, सब फिजिक्स द्वारा समझाया जाता है. तो ये है फिजिक्स. ठीक है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, आप देखते हैं, आपने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों होता है. आपने कभी सोचा है कि गाड़ी का जो टायर होता है, उसका जो रिम होता है, उसमें लोहे की जो छोटे छोटे कटिंग होती है वो क्यों की जाती हैं? कंपनी लोहा बचाना चाहती है? नहीं, वहाँ एक लॉजिक है. आपने गन्ने की मशीन पे देखा होगा, गन्ने की मशीन पे आपने देखा है कि एक वो साइड से मोटर लगी होती है, इंजन लगा होता है, और वैसे घूमता रहता है, उसके बीच में गन्ना डालता है, रस निकलता है, इतना बड़ा सा चक्का लगाता है. वो छोटा भी तो लगा सकता था, ऐसे घूम लेता हो, इतना बड़ा क्यों व्हील लगाता है? वो लॉजिक है. आप छत से गिरते हैं, आपकी हड्डी टूट जाती है, अगर वहाँ पे आप देख रहे हैं एक बिल्ली छत से गिर रही है, तो प्रोबेबिलिटी ये है वो बच के उठ के तुरंत दौड़ के चली जाती है. अब आप बोलेंगे बिल्ली लचीली होती है, ठीक है, होगी लचीली, बट उसका एक टेक्निक और है. जब क्रिकेट खेलते हैं, आप नया नया क्रिकेट खेलने आते हैं, कोई बॉल थ्रो करता है, आपको पकड़ते हैं तो ऐसे चोट लगती है. आपने देखा होगा क्रिकेटर लोग बॉल हाथ को ऐसे पीछे खींचते हैं. क्यों करते हैं ऐसा? सबका जवाब मिलेगा आपको. मैंने अगर मान लीजिए सपोज करो घर के अंदर आपने आइसक्रीम गर्मी वैसे चल रही है तो आइसक्रीम का नाम आ गया, अब तो हाँ आज आइसक्रीम जमाएंगे. तो आप अगर मान लीजिए 2 बाउल लेते हैं, 2 कटोरी, एक में आपने दूध रखा गर्म, एक में आपने दूध, सपोज एक में लिखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, एक में रखा 20 डिग्री का जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, थोड़ा गर्म है, दोनों को फ्रीज में रख दिया, कौन सा जल्दी आइसक्रीम जमेगा?
हाँ सोचना है, अब कुछ तो दिक्कत है, पूछ रहा हूँ तो। ये सब के आंसर आपको मिलेंगे, सब चीज़ें सब कुछ आपको इस फिजिक्स से मिलती है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो फिजिक्स है, ठीक है। तो ज़्यादा शायराना नहीं करते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली फिजिक्स के अंदर दो प्रिंसिपल हैं, दो चीज़ें हैं, दो इसका नेचर फिजिक्स का क्या है वो पढ़ते हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिजिक्स के बारे में मैं दो वर्ड आपको बताऊंगा, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म देखिए क्या है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के लिए बेटा समझिए, यूनिटिफिकेशन, यूनाइटेड करना, मतलब फिजिक्स में ये सबसे ज़्यादा कोशिश की जाती है। देखिए कभी जब शुरू हुआ था, लगभग 1500 ईस्वी में फिजिक्स का वर्ड का नाम आया था, 1500 जो अपन जानते हैं ईस्वी पूर्व। तो आप देखिए कि अगर कितने सारी घटनाएं दुनिया में घट रही हैं, क्या वो सारी की सारी घटनाओं के लिए अलग अलग लॉ बनाए गए? तो आंसर है यस, बनाए गए, बट इतनी सारी फिनोमिना हैं, इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, हम सुबह से लेकर रात तक सोते हैं तो हजारों करोड़ों घटनाएं घट जाती हैं, इतने लॉ हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये कोशिश की गई, सपोज एक लॉ बनाया गया। एक कहावत सुनिए आपने, न्यूटन सर बैठे थे और एप्पल गिरा तो उनके दिमाग में आया कि क्या हो रहा है, तो क्या बनाया? यस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बनाया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, 10th में इंट्रोडक्शन हो चुका है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या सिर्फ ये एप्पल का गिरना बताता है? तो आंसर है नहीं। एप्पल का गिरना ठीक है, एप्पल फॉलिंग हो गया, उसके अलावा तो आंसर है मून का रिवॉल्व करना, ठीक है, मून रिवॉल्व कर रहा है, चारों ओर घूमता है कि नहीं अर्थ के, तो मून का रिवॉल्व करना ये भी इसी से बताया जाएगा। पेंडुलम का स्विंग करना, स्विंग ऑफ पेंडुलम, इस तरह की जो घटनाएं हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे एक लॉ से बताई गई। यूनिफिकेशन किया गया कि ज्यादा से हम ये चाहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि एक कोई ऐसा लॉ बन जाए दुनिया में जिससे सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएं, सारे फिनोमिना। तो उसी दिशा में, उसी क्रम में, उसी तरह में फिजिक्स में काम किया जाता है और कम से कम करते करते यूनिफिकेशन किया जाता है कि उसको कम से कम लाएं। ये किसका प्रिंसिपल है फिजिक्स का। इसी तरह ग्रेविटेशन की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं इस तरह से। अब मैं दूसरे तरह के अगर फोर्सेस की बात करता हूं, जैसे एक आपने लॉ बड़ा फेमस सुना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक गजब की चीज़ है जो पूरे लगभग हर जगह एप्लीकेबल होती है, ठीक है। आप लेंज लॉ ले लीजिए, आप ये आगे पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम ले लेंगे, उसमें देखेंगे आप। उसके अलावा आप किरचॉफ का सेकंड लॉ ले लेंगे, बहुत जगह अप्लाई होता है। तो सिंपल सी बात है कि एक लॉ कई जगह लगे, मतलब हम करते करते क्या आ रहे हैं, कम से कम लॉ बने ताकि मुश्किल कम से कम हो। रिडक्शनिज्म क्या मतलब क्या है? रिडक्शन करना, कम करना, एक्चुअली तोड़ना, रिडक्ट करना, तोड़ना। यूनिफिकेशन था इकट्ठा करना। तो रिडक्शनिज्म का मतलब होता है बेटा कि मान लीजिए कि जैसे हमें कोई एक बड़ी प्रॉब्लम दी गई है, एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया। अब बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो आधी टेंशन तो पहले ही स्टार्ट होगी अपने। बड़े क्वेश्चन में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक इधर से गोली किसी ने चलाई, चलानी नहीं है, किसी ने चलाई, किसी ने गोली चलाई, सपोज बुलेट चलाई, वो ऐसे आ रही है और जाके नहीं, इंसान को नहीं लगी, सामने एक लकड़ी का गुटका रखा है, ठीक है, लकड़ी का गुटखा, ठीक है, गलत मत समझिए, उसमें जाके धंस गई, ऐसे झक से गई उसके अंदर। अब जैसे लकड़ी के गुटके में गई, वो तो गोली जाके उसमें लगी, रुक गई। अब लकड़ी का गुटका आगे फेंकेगा कि नहीं, उसको जैसे वो टक्कर मारेगी जाएगा आगे। सामने मान लो एक पेंडुलम लटका हुआ है, उसको ऐसे जाके टकराया, अब बताओ पेंडुलम कितना ऊपर उठा? ये भी कोई क्वेश्चन होगा, मैं नहीं पढ़ रहा फिजिक्स, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को अपन पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचना, फिजिक्स से डरना नहीं है, अपन पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे, इसको रिडक्शन करके, तोड़ के, ठीक है। पहले ये गोली आ रही थी, इसके बाद मोमेंटम था, भाग के आई, इसको टक्कर मारी, इसको अलग, इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत बहुत सिंपल है। जैसे टक्कर मारेगा फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि वो उसने अपना मोमेंटम किसको दिया, लकड़ी के बॉक्स को दिया, उसने अगले को टक्कर मारा, दूसरा पार्ट बना दिया, फिर उसके बाद कहाँ पड़ा, उस जो आपका पेंडुलम ऊपर चला गया उसको पढ़ लिया। तो 2-3 जगह तोड़ के पढ़ लेंगे, है ना। तो यही तो फिजिक्स, तभी तो कह रहे हैं फिजिक्स इज फिजिक्स। आपको मजा आएगा, पढ़ते हैं फिजिक्स, है ना।
उसके अलावा फिज़िक्स के बात करते हैं कि क्या फिज़िक्स हमेशा से ऐसे पढ़ती, जो आज हम बुक पढ़ने वाले हैं, क्या हमेशा से ऐसे पढ़ी जाती रही है? तो ठीक है बेटा, जैसे आपको पता है टाइम बीतता जाता है तो चीज़ें अपग्रेड होती जाती हैं, नए नए लॉज आते जाते हैं। तो पहले फिज़िक्स और बाद में फिज़िक्स, मतलब पहले बाद में बंटवारा नहीं कर रहे हैं। बंटवारे का मतलब जैसे अब घरों में भाई भाई में बंटवारा हो सकता है, फिज़िक्स में बंटवारा नहीं। फिज़िक्स में बेटा हाँ क्लासीफाई कर दो कि इतनी फिजिक्स अलग पढ़ लेंगे, इतनी अलग पढ़ लेंगे, वो चलेगा फिजिक्स को, नहीं नाराज़ हो जाएगी। तो देखो पहले जो स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी इंसान पहले किस चीज़ को जल्दी जल्दी बताना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, तो आंसर है जो मोटी मोटी चीज़। अपन कहते हैं ना भाई पहले मोटा मोटा हिसाब कर लो, फिर बाद में अंदर देखते हैं। तो जो मोटा मोटा हिसाब होता है, मोटी मोटी फिजिक्स मतलब दुनिया में जो बड़े बड़े रूप से एक्सप्लेनेशन करनी थी चीज़ें, जैसे ग्रेविटेशन हुआ, इस तरह की चीज़ें, जो मून है वो कैसे है, अर्थ कहाँ है, क्या हो रहा है, ये यूनिवर्स में क्या होता है, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें, उसको अपन ने पढ़ा। उसको अपन बोलते थे, हम लोग कहते थे क्लासिकल फिजिक्स। उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, मतलब क्लासिकल बोले तो पुरानी फिजिक्स थोड़ी सी। आज के टाइम जो हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा नाम है इसका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ओके, क्लासिकल और मॉडर्न, ठीक है, ये पुरानी बंटवारा हो रखा है। आजकल मॉडर्न में क्या होगा, इसमें बड़ी चीज़ पढ़ते हैं, इसमें सूक्ष्म छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हमने देखा है क्या, नहीं देखा, लेकिन इतना सूक्ष्म है। तो इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ रोटेट करता है, कैसे उसका उसकी स्पीड क्या होती है, उसका ऊपर जो फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके, सीधी सी बात, ठीक है, परमाणु संरचना के अंदर जाके। क्लासिकल में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आप मैकेनिक्स होता है, ओके, मैकेनिक्स हो गया आपका, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये चीज़ें यहाँ जो लॉ लगते हैं जरूरी नहीं यहाँ लगे, इसीलिए बंटवारा करना पड़ा, वहाँ के लिए हमने अलग से स्टडी की, बट कुछ लॉज होते हैं जो आपस में काम भी आते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, सारी की सारी जो एटॉमिक लेवल की स्टडी होती है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। ये इनमें बेटा क्या चैप्टर पढ़ेंगे, ये आप 11th में पढ़ेंगे, ये भी 11th में पढ़ेंगे, 12th में, ये 12th में, वो 12th में, तो ऐसा नहीं है कि 12th का सिलेबस ज़्यादा है कि 11th का ज़्यादा है। एक चीज़ मज़े की बात ये है, मज़े की जल्दी बता देता हूँ, ठीक है, मज़े की बात ये है कि आप 11वीं 12वीं क्लास में इस दुनिया में जितनी फिजिक्स है सारी पढ़ लोगे, मतलब यस, ऊपर ऊपर से, ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा के लेके चलते हैं हम आपको। ऐसे ऊपर ऊपर से क्यों दिखाते हैं, ऊपर ऊपर से दिखाने से आपको सारा का सारा सब पता लग गया कि क्या है फिजिक्स। अब आपको ये पता करना है, मैं ऊपर ऊपर से एक आपको लेके गया एक पार्क के अंदर, और ये देख ले भाई यहाँ ये जगह कौन सी जगह अच्छी है, वहीं लैंडिंग कर ले, वहीं बैठ जाएंगे शांति से। सेम चीज़ फिजिक्स को आप 11वीं 12वीं में अपने इंडिया में, आसपास के कंट्रीज में, सब जगह ये क्या होता है कि 11th 12th में फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, मतलब सब कुछ पढ़ा दिया जाता है जो दुनिया में फिजिक्स है, लगभग सारे पोर्शन पे टच करवा दिया जाता है, लगभग सारे। फिर आप आगे जब फर्दर हायर स्टडीज़ करते हैं तो स्पेशलिस्ट उसी फील्ड में जाते हैं जो आपको ज़्यादा और अच्छा समझ में आता है। खैर दैट इज़ अनदर पार्ट। ओके, तो हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं बेटा, और हमारे लिए फिजिक्स का योगदान क्या है वो सब कहने की ज़रूरत नहीं, स्कोप क्या है, ये सब चीज़ें बुक्स में लिखी होती हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आज अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो सब कुछ जो कर पा रहे हैं बेटा वो सब फिजिक्स है। तो सिंपल सी बात है, बी प्रिपेयर्ड। हम अगली जो लेक्चर होगा उससे क्लास स्टार्ट करेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, आपको डेली लेक्चर मिलेंगे, आपको इस तरह से मस्त एक दबंग फिजिक्स पढ़ने का एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको क्या बना देगा, यस, किंग के साथ रहोगे तो किंग ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स तो पढ़नी है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए बेटा। आज ये आप देखिए इसको, फिजिक्स को समझिए कि क्या फिजिक्स है। इट्स मी DK सर फ्रॉम पैराडाइज स्कूल। थैंक यू।